नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त काजल और मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने कुछ लाइंस पढ़ी जो इस प्रकार थी। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। अभी ये जो लाइंस मैंने पढ़ी अभी, आइए उसी पे छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरा फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं आज की बात। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो है वो भगवान के पास गया और भगवान से उसने पूछा कि हे भगवान, हमारी जिंदगी की वैल्यू क्या है, क्या कीमत है हमारी जिंदगी की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवर लाइफ। भगवान ने क्या किया कि उसको एक पत्थर दिया और उसे कहा कि इस पत्थर को बिना बेचे ही तुम्हें इसकी कीमत पता करनी है। उस आदमी ने भगवान से वो पत्थर ले लिया और फिर गया मार्केट में। जैसे ही वो मार्केट में गया, सबसे पहले उसे एक फ्रूट वाला मिला। तो उसने फ्रूट वाले से पूछा कि भैया, मेरे पास एक ये पत्थर है, आप इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो। फ्रूट वाले ने उस पत्थर को ठीक से देखा और उस आदमी को बताया कि इसके बदले में तुम्हें 12 एप्पल्स दे सकता हूँ। तो वो आदमी ने कहा ठीक है। फिर वो आगे जाता है, आगे उसे एक सब्जी वाला मिलता है। वो आदमी जो था उसने सब्जी वाले को ये पत्थर दिखाया और फिर उससे भी पूछा कि भैया, मेरे पास ये पत्थर है, इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हो। सब्जी वाले ने भी वो पत्थर ठीक से देखा और उसने उस आदमी को उस पत्थर के बदले 20 किलो आलू देने के लिए कहा कि इसके बदले में आपको 20 किलो आलू दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा ठीक है। फिर वो वहां से आगे जाता है। जैसे ही वो वहां से आगे जाता है, एक ज्वेलरी की शॉप आती है। तो वो ज्वेलरी की शॉप में जाता है, मतलब एक सुनार की दुकान में जाता है और वहां उससे पूछता है कि भैया, मेरे पास एक ये पत्थर है, इसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हो। तो वो सुनार ने उस पत्थर को ठीक से देखा और कहा कि इसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे रुपये नहीं चाहिए। जैसे ही उसने मना किया कि मुझे पत्थर बेचना नहीं है, रुपये नहीं चाहिए, तुरंत ही सुनार ने कहा कि ठीक है, 1.5 लाख चलेंगे, मैं तुम्हें 1.5 लाख तक दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा नहीं भैया, मुझे इसकी सिर्फ कीमत जाननी थी, मुझे अभी ये बेचना नहीं है। फिर वो आदमी वहां से आगे जाता है तो उसे एक ज़ेवरात की दुकान मिलती है। तो वहां जाता है और वहां दुकानदार से पूछता है कि भैया, मेरे पास ये पत्थर है, आप इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो, इसकी क्या कीमत आप मुझे दे सकते हो। तो दुकानदार ने उस पत्थर को ठीक से देखा और देखने के बाद वो इतना अचंभित हो गया, उसने सीधा उस कीमती पत्थर को एक लाल कपड़े के ऊपर रखा और उस आदमी से पूछा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये पत्थर इतना कीमती है कि मैं मेरा सब कुछ अगर बेच दूं तो भी इसकी कीमत तुम्हें चुका नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही वो जो आदमी था एकदम कंफ्यूज हो गया। पहले तो फ्रूट वाले ने जो ऑफर किया उसे, फिर वो सब्जी वाले ने जो ऑफर किया, फिर वो सुनार ने जो उसे ऑफर किया, और अभी लास्ट में ये जो ज़ेवरात की जो शॉप थी उसने जो ऑफर किया उसे, वो सब कुछ में जमीन आसमान का फर्क था। वो फिर से जाता है भगवान के पास और भगवान को जाके बोलता है कि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, सब कोई इसकी बिल्कुल अलग अलग ही कीमत बता रहे हैं। कोई बहुत नीची कीमत इसकी दिखा रहा है, कोई बहुत ही ऊंची कीमत दिखा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने उस आदमी से कहा कि ये पत्थर लेके तुम मार्केट में गए और वहाँ तुम जितने लोगों से मिले, उन्होंने इस पत्थर की जो जो कीमत बताई, इन सब में ही, ये पूरे सीन में ही तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर है कि हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। हमारी जिंदगी की कीमत कोई आंक ही नहीं सकता है, मतलब उसकी कीमत कोई बता ही नहीं सकता है, सिर्फ हमें हमारी कीमत पता है। हमारी कीमत करने वाला हमारी कीमत इतनी ही करेगा, हमारी लाइफ की वैल्यू उतनी ही करेगा जितना वो काबिल है। ठीक है, जो फ्रूट वाला था वो उसको जितना ठीक लगा उसने उतनी वैल्यू की, और वो जो ज़ेवरात वाला था उसको जितना ठीक लगा उसने उस पत्थर की उतनी वैल्यू की। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं और उनके मोटिवेशन से हम बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा हमें नीचे दिखाने की ट्राई करते रहते हैं। हम में जो नहीं है, हम जिसमें
कम है हमारे में, वही बात बार बार हमें सुनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं हमारे माइनस पॉइंट्स वगैरह, कि हम अपने आप को बिल्कुल इंफीरियर फील करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ भी मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत ही लूज हो जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी वैल्यू खुद समझें। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सबकी सुनना है, लेकिन हमें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। हम खुद ही हमारी वैल्यू पता कर सकते हैं। हमें अगर हमारी वैल्यू पता हो, हमारी लिमिटेशंस पता हो, हमारी अच्छाइयाँ, हमारे गुण, हमारी क्वालिटीज ये पता हो, हम उसमें अच्छी तरह से अगर क्लियर हो, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि हमें नीचा दिखा सके, हमें इंफीरियर फील करा सके, हमारा कॉन्फिडेंस लूज करा सके, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या हैं। तो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है जिससे हमारी प्रगति जो है वो रुक जाए। बस इसी छोटी सी बात के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही पूरा होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। सुनने के लिए धन्यवाद।